जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, अगहन मास में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? श्री गणेश जी बोले, हे दुर्गे, इस मास में गजानन की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार रहकर ब्राह्मण को भोजन कराएं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। पूजा के अंत में तिल, जौ, चावल, घी, बूरा आदि से हवन करें। त्रेता में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा थे। उन्हें एक अंधे साधु ने शाप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। शाप को सुन राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम 4 रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी उनकी स्त्री सीता हुई। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। रावण ने सीता का हरण किया और श्री राम जी ने राक्षसों का वध करके जनक नंदिनी सीता को प्राप्त किया। सीता के विरह में श्री राम ढूंढते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचे। वहाँ सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ वानर सीता जी को खोजने लगे। वहाँ वानरों ने संपाति को देखा और संपाति बोला, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आए हो? वानरों ने सीता हरण तथा जटायु मरण की कथा कही। संपाति बोला, मेरा भाई धन्य है जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। इस समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका में देखो, वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जानकी बैठी हुई हैं। मुझे सब कुछ दिखाई देता है। हनुमान जी इस कार्य को श्री गणेश जी की कृपा से कर सकते हैं। हनुमान जी, तुम संकटनाशक व्रत करो। श्री गणेश जी की कृपा से जगत जननी माता सीता की खोज लगा सकेंगे और क्षण भर में समुद्र पार चले जाएंगे। हनुमान जी ने गजानन का व्रत किया और पल भर में ही समुद्र को लांघ गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार व्रत किया और राज्य को प्राप्त किया। गजानन के वचन सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जगत में पूजनीय तथा सर्व सिद्धि का दाता है। श्री कृष्ण ने कहा, संपाति ने दिव्य दृष्टि से लंका में वृक्ष के नीचे बैठी सीता का हाल हनुमान को सुनाया। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, तुम इस व्रत को करो। उनके वचन सुनकर धनराज ने भक्तिपूर्वक व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया। इस कथा को सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। जय श्री राधे कृष्ण। इस प्रकार कथा समाप्त हुई।